तो हम डिस्कस कर रहे थे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल, जिसमें हम ऑलरेडी दो कंडीशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन। ठीक है, यानी सिंगल मीन के सिग्निफिकेंस का टेस्ट कैसे करते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ठीक है, तो जब भी हमें ये टेस्ट करना होता है कि जो सैंपल मीन है और पॉपुलेशन मीन है उसका सिग्निफिकेंट है या नहीं है, उसका टेस्ट अगर हमें करना होता है तो उसके लिए टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, जहाँ पर ये एक्स बार क्या है, मीन ऑफ सैंपल, म्यू क्या है, पॉपुलेशन मीन, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और एन क्या है, सैंपल साइज। ठीक है, और अभी अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ना गिवन हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यानी इफ सिग्मा इज नॉट नोन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें पॉपुलेशन का नहीं पता है तो उस कंडीशन में टेस्ट स्टैटिक का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, जहाँ पर एस क्या होता है, ये एस भी स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का। सो एस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और एस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अगर हमें की वैल्यू अगर हमें नोन होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल की वैल्यू पता होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। सो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ अ मीन 3.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यानी 900 मेंबर का एक सैंपल का मीन लिया गया है, तो मीन कितना है, 3.4 सेंटीमीटर्स। तो 900 मेंबर्स थे, उसमें उनका जो भी रैंडम सैंपल था उसका मीन कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। सो कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मीन 3.2 सेंटीमीटर्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3 सेंटीमीटर्स। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है उससे लिख लेते हैं। सो वैल्यू हमें क्या क्या गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, सैंपल साइज गिवन है कितना है, एन की वैल्यू कितनी है, 900 है, और साथ ही साथ हमें एक्स बार की भी वैल्यू गिवन है, यानी मीन ऑफ सैंपल। सो मीन ऑफ सैंपल कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद म्यू की वैल्यू गिवन है, यानी पॉपुलेशन मीन गिवन है, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.2 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन कितना गिवन है, 2.3। तो इसमें हमें एन की वैल्यू भी पता है, एक्स बार की वैल्यू पता है, म्यू और सिग्मा की वैल्यू। सो हम इसमें टेस्ट स्टैटिक जेड का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोथेसिस का सेटअप बनाएंगे। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस। सो नल हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं, एच नॉट से। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। ठीक है, मतलब और साथ ही साथ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज्यूम दैट द सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 3.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3, यानी जो भी क्वेश्चन में गिवन होता है लास्ट स्टेटमेंट उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब ये है कि यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में तो डिफरेंस होता है, क्योंकि ये जस्ट नल हाइपोथेसिस का क्या होता है, अपोजिट होता है। सो यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू होगी क्या होगी, नॉट इक्वल टू 3.2 होगी। ठीक है, अब जब म्यू की वैल्यू नॉट, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, म्यू की वैल्यू किसके 3.2 के तो नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, टोटल टेस्ट। ठीक है, सो अब टेस्ट स्टैटिक जेड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर द नल हाइपोथेसिस। तो हमें क्या, तो फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी गिवन है, यानी सैंपल मीन। सो सैंपल मीन कितना गिवन है, 3.4, और म्यू कितना है, पॉपुलेशन मीन, ये भी क्या, ये क्या है, 3.2 डिवाइडेड बाई सिग्मा इन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, कितनी वैल्यू गिवन है इसकी, 2.3, और एन सैंपल साइज कितना है, 900 है। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को पुट करके हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना आ जाएगा, 2.608। अब हम कंक्लूजन देखेंगे इसका
सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। सो क्वेश्चन में हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन था। सो जब भी क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होता है तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज करते हैं, ठीक है। सो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू को चेक करेंगे कितनी होती है। तो उसकी वैल्यू हम जानते हैं कि 1.96 होती है। सो इसको अगर हम कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू यानी जेड की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 1.96 से। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू जेड जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो यहाँ भी नल हाइपोथेसिस H0 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी स्टेटमेंट था नल हाइपोथेसिस का उसका अपोजिट आ जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, दैट इज द सैंपल इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन 3.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.3, ठीक है। सो इस तरह से हम जब भी टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन करना होता है तो इस स्टैटिक जेड के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और जो भी डेटा गिवन होता है उसे लिखते हैं और उसके बाद जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर करके हम अपना कंक्लूजन बताते हैं, ठीक है, कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पर कि द मीन वेट ऑब्टेन फ्रॉम अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज 64 ग्राम। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इज 3 ग्राम। टेस्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन वेट ऑफ द पॉपुलेशन इज 67 ग्राम्स एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन किया। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या गिवन है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। सो इसकी क्रिटिकल वैल्यू को जेड की वैल्यू से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको ट्राई करना है और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ओके।